नमस्कार, मैं यूनुस अली आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 क्लास 12th में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन तक का डिस्कशन किया था। इसके आगे की बात आज हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। और मेरा जो चैनल है द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ यूनुस अली एंड आई थिंक यू लाइक माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके, जिससे आने वाले समय में मैं और अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। ओके, सो द टुडेज पॉइंट इज़ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें स्टार्ट करेंगे कि दैट व्हाट इज़ द इम्प्लांटेशन। इन द लास्ट वीडियो वी हैड अ डिस्कशन विद द डायग्राम दैट एट द 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, इन द यूटेराइन वॉल ऑफ द यूटेरस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द इम्प्लांटेशन, कब होता है, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। किस स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस, ठीक है। अब ये कब होगा, बिटवीन द 6th to 7th डे, सॉरी 6th to 10th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, बट एक्चुअली इट इज टेक्स प्लेस एट द 7th डे, टेक्स प्लेस एट द 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जनरली इस टेक्स एट द 7th डे, मतलब 7वें दिन फर्टिलाइजेशन होता है एवरेज के तौर पर, लेकिन इसको सभी के अंदर नहीं होता है। बात मान सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन वर्ष के 6 से 10th डेज के बीच में, 6 और 10 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जब इम्प्लांटेशन होने से पहले क्या क्या कंडीशन आते हैं उस चीज़ को आप समझिएगा। कल हम लोग ने इसी के बारे में डिस्कस किया था, क्लीवेज। एक्चुअल में क्लीवेज है क्या, क्लीवेज एक माइटोटिक डिवीजन है जो इनकम्प्लीट होता है। इसमें जाइगोट के अंदर सेल का नंबर जरूर बढ़ता है लेकिन सेल सेपरेट नहीं होती हैं, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जैसे ही जाइगोट जो है इस्थमस ना मूव्स थ्रू द इस्थमस से पास होता है और यूटेरस की तरफ मूव करता है। और कितनी सेल बनती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। और ये जो सेल्स बनती हैं दीज आर नोन एज द ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। क्या होता है, इसको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जब वो एम्ब्रियो जिसके अंदर 8 से 16 सेल होती हैं, ठीक है, यानी कि 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होती हैं, उस स्टेज को हम मोरूला कहते हैं, ठीक है। मोरूला के अंदर की सेल्स भी लगातार क्लीवेज के थ्रू डिवाइड करती रहेंगी, ठीक है, और यूटेरस की तरफ मूव करेंगे। और इसी कंडीशन में क्या बन जाएगा, इसी कंडीशन में बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है, वो 2 लेयर में अरेंज हो जाती हैं। एक जो होता है, एक आउटर लेयर बनाती हैं, इस आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और एक अंदर की तरफ जो इसके अंदर कैविटी बन जाती है और वहाँ पर एक इनर सेल मास बनता है। क्या बनता है, इनर सेल मास बनता है जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच रहता है, ठीक है। जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ये ही यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल से क्या करती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। और इसी के साथ जो इनर सेल मास है, ठीक है, वो लगातार डिवाइड करता रहता है और जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की कैविटी होती है उसको कंप्लीट कवर कर लेता है और ये एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल में। और इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्लीवेज क्या है, क्लीवेज एक माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। जाइगोट एक सेल है, वो डिवीजन करना शुरू करती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बट डिवीजन इज इनकम्प्लीट क्योंकि एक डिवीजन में सेल सेपरेट होती हैं, यहाँ पर से एक साथ चिपकी रहती हैं, ठीक है। ब्लास्टोमियस बनता है, मोरूला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है। ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। चलेगा, ये जो है डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये आउटर लेयर है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी से प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आउटर लेयर है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये है इनर सेल मास, ठीक है।
ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यही इम्प्लांटेशन में एंडोमेट्रियम वॉल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अब जब इम्प्लांटेशन हो गया देन प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस। इसी को प्रेगनेंसी कहता है, इम्प्लांटेशन के साथ ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन होता है तो ट्रोफोब्लास्ट की जो वॉल है, ट्रोफोब्लास्ट जो है उसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं जिनको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, अब जो यूटेराइन टिश्यू है यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल एंड मैटरनल ब्लड सराउंड्स द कोरियोनिक विलाई। ऐसे समझिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ कि ये अगर यूटेराइन वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है, और ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गए हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हैं, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही क्या कहला रहे हैं, कोरियोनिक विलाई कहला रहे हैं। यहाँ पर ये आकर फिक्स हो जाता है ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन। ठीक है, और ये एंडोमेट्रियम वॉल और ब्लड वेसल इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से कवर कर लेंगे और एक टिश्यू बन जाएगा। कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम वॉल एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा कहते हैं। एक्चुअल में प्लेसेंटा है क्या? प्लेसेंटा इज द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस। ठीक है, और ये प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लेसेंटा के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, आपका जो आगे जो हम बात करेंगे दैट इज रियली अबाउट डिस्कस टू द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा काम क्या करता है? सबसे पहले प्लेसेंटा कनेक्शन बनाता है बिटवीन द मैटरनल ब्लड एंड द फीटस ब्लड। तो मदर का ब्लड जो है प्लेसेंटा से होकर ही फीटस के ब्लड तक मिलता है और फीटस की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की, एक्सक्रीशन की, वो सब कौन पूरी करता है? वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है ब्लड पूरी करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझिएगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो रही है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, वेस्ट का रिमूवल है, वो भी किसके थ्रू होगा? वो भी इसके थ्रू होगा। अब प्लेसेंटा जो है वो अम्बिलिकल कोर्ड के थ्रू जो फीटस है उससे कनेक्ट रहता है और यहीं से इस अम्बिलिकल कोर्ड से होकर ही सारे जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है। इसके अलावा ये तो प्लेसेंटा के एडिशनल फंक्शन है। इसके अलावा प्लेसेंटा का जो काम है, प्लेसेंटा इज एक्ट एज द एंडोक्राइन टिश्यू एंड इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। क्या क्या बनाता है समझिएगा। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, ये नाम आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से। ये ओवेरियन हार्मोन है और प्रेगनेंसी के दौरान ये इनको फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद एक और हार्मोन है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन जो है वो ओवेरी रिलीज करती है प्रेगनेंसी के लेटर फेजेस में और ये पार्टूरिशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब दो हार्मोन समझिए, HCG और HPL नॉर्मल डेवलप नहीं होते हैं, ये केवल प्रेगनेंसी के अवस्था में दे आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कौन कौन से? HCG, HPL और रिलैक्सिन। ठीक है, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस। इसके अलावा जो दूसरे हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन्स है, प्रोजेस्ट्रोन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन है, उनका लेवल भी मैटरनल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो फीटल लाइफ है, फीटल की ग्रोथ के लिए उसके अंदर जो मेटाबॉलिक चेंज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर और मदर के अंदर, ठीक है, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी है। अगर प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन नहीं बनता है तो फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है और उस कंडीशन में जो है प्री मैच्योर, ठीक है, एबॉर्शन हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? मिसकैरेज कहते हैं। इम्प्लांटेशन जब हो जाता है तो हमने बताया था इन जो ट्रोफोब्लास्ट है वो तो प्लेसेंटा बनाता है, लेकिन जो इनर सेल मास है, ठीक है, वो लगातार डिवाइड होता है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है और इन दोनों के बीच में एक मिडिल लेयर भी होती है जिसको मीजोडर्म कहते हैं, यानी कि 3 लेयर बनती हैं एम्ब्रियो के अंदर। तो
तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म इसीलिए है क्योंकि यही तीनों जर्मिनल लेयर कहलाएंगी और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म से ही डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये जो सेल्स होती हैं एक्टोडर्म या एंडोडर्म की, दे हैव द पोटेंसी टू गिव राइज एनी टाइप ऑफ सेल, यानी कि टोटी पोटेंट होती हैं। टोटी पोटेंसी का मतलब हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। टोटी पोटेंसी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी सेल अनडिफरेंशिएटेड होती है तो उसको टोटी पोटेंट कहते हैं और इन्हीं सेल को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है ये 9 मंथ में पूरी होती है और इसी को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड है कितना, 9 मंथ। सबसे बड़ा गेस्टेशन पीरियड एलिफेंट का है, दैट इज़ अबाउट 22 मंथ। रैट का जो गेस्टेशन पीरियड है इट इज़ अबाउट 21 डेज। ओके, अब क्या क्या चीज़ होता है, देखिए सबसे पहले हार्ट का डेवलपमेंट होता है। जब एम्ब्रियो से फीटस बनता है, एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस यही है कि एम्ब्रियो में केवल सेल होती हैं, फीटस में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन जो है यानी कि फर्स्ट मंथ, प्रेगनेंसी के पहले मंथ में हार्ट बनता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, लिम्स यानी कि हाथ पैर कब डेवलप होते हैं, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड मंथ। ठीक है, और 3rd मंथ तक आते आते सारे ऑर्गन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, सिस्टम हो जाते हैं। ओके, अब जब 5th मंथ आता है प्रेगनेंसी का तो उस समय पहला मूवमेंट फीटस जो है वो यूटेरस में पहला मूवमेंट करता है और उसके हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जब 24 वीक्स का फीटस हो जाता है तो बहुत फाइन हेयर्स, ठीक है, डेवलप हो जाते हैं, बॉडी को कवर कर लेते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस बन जाते हैं और 9 मंथ तक आते आते फीटस पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। ओके, अब उसके बाद आता है पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्टुरेशन का मतलब होता है बर्थ ऑफ द यंग वन। ठीक है, और लैक्टेशन का मतलब होता है फर्स्ट मिल्क फीडिंग, दैट इज नोन एज द लैक्टेशन। अब जैसे ही क्या होता है, बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं पार्टुरेशन के बारे में। जैसे ही एम्ब्रियो क्या होता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो एक स्टिमुलस जो है, ठीक है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को निकलता है। जो अब कैसे निकलेगा, जो यूटेराइन वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ में ये सिग्नल कहाँ को मिलता है, ये सिग्नल पहुँचता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ हार्मोन। और उस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है किसका, यूटेराइन वॉल का, और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हुई कि फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो गया। फीटस का डेवलपमेंट पूरा होने के बाद में यूटेरस की वॉल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया। जब यूटेरस की वॉल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया तो पार्टुरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये सिग्नल ब्रेन को मिलता है। ठीक है, ब्रेन जो है वो अब पिट्यूटरी से कहता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कीजिए। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वो यूटेराइन वॉल की मसल्स पर काम करता है और कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन, तो मतलब एक दूसरे को ये फीडबैक इनहिबिशन है। जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही मस्कुलर पेन बढ़ेगा, यानी कि यूटेराइन वॉल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगी और यूटेराइन वॉल जितना कॉन्ट्रैक्शन करेंगी उतना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और इसी को कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड एट लास्ट द बर्थ ऑफ द यंग वन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसके साथ में ही प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन का मतलब क्या है, लैक्टेशन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड। ठीक है, अब जब जो फर्स्ट मिल्क होता है इन्फेंट के लिए उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम इज हाईली न्यूट्रिटिव, ठीक है, एंड इट कंटेन्स एंटीबॉडीज
विच डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज इन द न्यू बोर्न बेबी। जो छोटा बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट होता है, इन्फेंट के लिए मदर का ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फर्स्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट फीडिंग जो फर्स्ट टाइम मिल्क रिलीज होता है उसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है, हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं और इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो न्यू बॉर्न की क्या बढ़ा देती हैं, न्यू बॉर्न की जो इम्यूनिटी पावर उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल एंड ऑफ द चैप्टर। आई थिंक अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। नमस्कार।